फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वलाजुब करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। अगर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही, अरमान और अबीरा की बात की जाए तो इनका लव ट्रायंगल कभी भी खत्म नहीं होता है, फिर चाहे इनकी दोस्ती पर बात हो या फिर हो बात प्यार पर, क्योंकि रूही तो शुरू से लेकर अब तक अरमान पोद्दार से ही प्यार करते हुए नजर आई। तो वहीं रिसेंट के एपिसोड में देखने को ये भी मिला कि जहां अबीरा अरमान के कमरे से चली जाती है, तो वहीं अरमान को अबीरा की कमी अपने कमरे में बहुत ही ज्यादा महसूस होती है। यहाँ तक कि अरमान उस शीशे को भी देखते हुए नजर आते हैं जिस शीशे के 2 पार्टीशन किए थे अबीरा ने, और कहा था अबीरा ने कि एक साइड अरमान की है और एक साइड अबीरा की। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से होती है कोच की पूरी कहानी शुरू, जिसे लेकर कि यहाँ पर मचा हुआ था बवाल, जहां अरमान पोद्दार कावेरी पोद्दार यानी कि दादिसा को लेकर जाते हैं कोर्ट, तो वहीं देव शेखावत भी एक के बाद एक इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं कावेरी पोद्दार पर यानी कि दादिसा पर, जहां पर कि एन मौके पर पहुंच जाती है अबीरा। लेकिन पहुंचने के बाद अबीरा क्या कहती है, क्या करती है, जाने इन सभी सवालों के जवाब आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आया, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में असल में यहाँ पर आज भी कहीं न कहीं रूही करती है अरमान पोद्दार से प्यार, जिसकी वजह से रूही ने अरमान को सभी की नजरों में बना दिया है विलन। वैसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अरमान ने इनकार तो कर दिया है मानव और रूही की शादी के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर दादिसा के केस की बात की जाए तो यहाँ पर अबीरा दादिसा के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अरमान ने तो अबीरा पर चोरी तक का इल्जाम लगाया कि यहाँ पर चोरी चुपके अबीरा अरमान की केस फाइल को पढ़ रही थी। इस तरीके से अबीरा कभी भी एक अच्छी वकील नहीं बन सकती है। वैसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आती है, जहां पर कि मीडिया के लोग घुस जाते हैं पोद्दार हाउस में और करते हुए नजर आते हैं दादिसा से कई सारे सवाल, जिनके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर ये सब कहना होता है यहाँ पर अरमान पोद्दार का अबीरा से कि असल में अबीरा ने अरमान की लॉकर से फाइल्स को चुरा कर दिया है अपने बॉस देव शेखावत को। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड इस वजह से भी होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि अबीरा तो अपने बॉस यानी कि देव शेखावत को ये कह चुकी थी कि वो अपने घर से कोई भी इंफॉर्मेशन कावेरी पोद्दार के खिलाफ नहीं दे सकती है। देव शेखावत को वो इस केस पर काम तो जरूर कर रही है, लेकिन वो इस केस पर काम ईमानदारी के साथ करेगी, ना कि किसी की फाइल्स, किसी की इंफॉर्मेशन चोरी कर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड इस वजह से भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां देव शेखावत इस बात से वाकिफ नहीं थे कि असल में अबीरा अरमान पोद्दार की ही पत्नी है, तो वहीं देव शेखावत को इस बात का जब पता चलता है तो लगता है देव शेखावत को एक बहुत बड़ा झटका।
जिस दरमियान अरमान पोद्दार अबीरा पर ये सारे इल्जाम लगाते हुए नजर आए, तो वहीं अगर चारू बंसल की बात करें तो कहीं न कहीं चारू बंसल काफी ज्यादा डरी हुई नजर आई। जिस तरीके से ये साफ तौर पर लग रहा था कि चारू बंसल ने ही शायद से अरमान के लॉकर से अरमान की फाइल्स को चुरवाया, जिसकी वजह से वो सारी की सारी फाइल्स चारू ने अपने बॉस देव शेखावत को दी और देव शेखावत ने उन फाइल्स की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर कावेरी पोद्दार के खिलाफ अपने केस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। वाला ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि जो देव शेखावत लॉयल्टी के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, असल में वही देव शेखावत यहाँ पर अपनी ईमानदारी को धोखा देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अबीरा को भी सच्चाई का पता नहीं होता है, लेकिन बाद में अबीरा को जब सच्चाई का पता चलता है तो लगता है अबीरा को भी एक बहुत बड़ा झटका। उससे पहले अबीरा को झटका तब लगता है जब अरमान एक बार फिर से अबीरा को चोर कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर अरमान का कहना होता है कि अबीरा चोर है, अबीरा ने यहाँ पर चोरी की है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि संजय बंसल लगातार यही कोशिश करते हुए नजर आए कि किसी भी तरीके से अरमान पोद्दार दादिसा का केस छोड़ दे और दादिसा वो केस अरमान से लेकर संजय को दे दे। वाला में शो के आगे के एपिसोड में क्या कुछ और होने वाला है, देखना वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में इस शो को लेकर ये खबर भी बेहद तेजी से हो रही है वायरल कि यहाँ पर अरमान पोद्दार तो दादिसा को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अबीरा करने वाली है दादिसा को इनोसेंट प्रूफ। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां शुरू से अबीरा दादिसा के खिलाफ थी, तो वहीं दादिसा के खिलाफ ना जाकर के अबीरा को मिला है सबूत देव शेखावत के खिलाफ, जहां पर कि अबीरा को असली विलन की भी सच्चाई पता चल गई। जहां अबीरा ने देव शेखावत से ये कहा था कि वह अपने घर से कोई भी एविडेंस लाकर देव शेखावत को नहीं दे सकती है, तो यहाँ पर देव शेखावत ने अबीरा के सामने तो ये कहा था कि अबीरा से लॉयल्टी की ही उम्मीद थी देव शेखावत को, और खुद भी देव शेखावत लॉयल्टी पर ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन अबीरा इस बात से वाकिफ नहीं थी कि जो कुछ भी देव शेखावत कह रहे हैं, असल में देव शेखावत उसका कुछ उल्टा ही करने वाले हैं। ऐसे में इस शो के अपकमिंग एपिसोड में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे देखने के बाद काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स यहां पर लेकर आएंगे व्यूअर्स के लिए। इस शो को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।